हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हम प्रीमिक्स ले आए हैं आपके लिए। तो आइए पॉलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो यहाँ पर आपको कमीशंस के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर बताया है क्या उन्होंने काम किया। तो सरकारी कमीशन के लिए कह रहा है कि उसने सेंटर स्टेट रिलेशंस पे काम किया है। जो आपकी पीसी होटा कमेटी के बारे में कह रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिविल सर्विसेज पर उन्होंने काम किया। स्वामीनाथन कमेटी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने काम किया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर। और जो आपकी वांचू कमेटी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी ऑन इंटीग्रेटेड वेजेस, इनकम एंड प्राइस पॉलिसी। तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। जो आपकी सरकारी कमीशन है वो आपकी 1983 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशंस पर काम किया था। जो आपकी पीसी होटा कमेटी है, काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने 2004 में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एंड दे वर्कड ऑन द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिविल सर्विसेज। जो आपकी स्वामीनाथन कमेटी है उसे हम नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स भी कहते हैं और ये भी आपकी 2004 में ही कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। और जो आपकी वांचू कमेटी है वो आपकी टैक्स रिफॉर्म्स पर इन्होंने काम किया था और 1970 में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो आपकी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द 1985 कुमार नारायण केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहली स्टेटमेंट में तो बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की जो आर्टिकल 356 का मिसयूज हो रहा है उस पर रोक लगाने की। सेकंड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 यूके नेशनल्स पर सेंटेंस लगाया गया था 6 इयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट का, बिकॉज दे वर एक्विटेड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट इन पेडोफाइल केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों ही रिस्टोर किया है। थर्ड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि ये सबसे पुराना और लॉन्गेस्ट क्रिमिनल ट्रायल है इन्वॉल्विंग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट में बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो आपकी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है बाय आर्टिकल्स 32 एंड 226 रिस्पेक्टिवली, और ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो मैं चाहूंगा आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। इसमें आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। जो आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर जिसमें बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ट्राई टू कर्ब द ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, तो ये आपका बेसिकली एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1994 का। ठीक है जी। जो सेकंड केस की हम बात करें तो काफी फेमस केस है 2011 का, जिसे हम पीडोफाइल केस कहते हैं। ये तो आप इजीली रूल आउट कर सकते थे। थर्ड हमने बताया है आपको, जैसे कि आज हमने प्रीक्योर में भी ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कवर किया है, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट डिजिटल स्टेट इन द पब्लिक एजुकेशन। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप करंट अफेयर्स के साथ रेगुलरली टच में तो काफी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर है केरला। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आपके फर्स्ट चेयरमैन थे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। पहले तो बोला गया है मोहिनी गिरी, फिर लिखा है यहाँ पर डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, थर्ड है आपके डॉक्टर गिरिजा व्यास और फोर्थ है जयंती पटनायक। तो इस तरीके के जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये आ सकते हैं प्रीलिम्स में और यही काफी डिसाइड भी कर पाते हैं कि आप कट ऑफ के पॉजिटिव साइड हैं या आप नेगेटिव साइड हैं। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस को आप थोड़ा रिटेन करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको ऐसे फैक्ट्स की। जितना आप रिवाइज करेंगे उतने ही आप ऐसे फैक्ट्स रिटेन कर पाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। करेक्ट आंसर है आपका जयंती पटनायक। इन्होंने सबसे पहले ऑफिस संभाला था 1992 में। ठीक है जी। और जो बाकी 3 है ये तीनों भी चेयरमैन थे। मोहिनी गिरी बेसिकली आपके 1995 में इन्होंने ऑफिस संभाला था। जो आपकी डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी है इन्होंने टेक ओवर किया था 2002 में। और जो आपकी डॉक्टर गिरिजा व्यास हैं ये आपकी 2005 में। वही लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं विद कंटेक्स्ट टू गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो पहली स्टेटमेंट में बात करें कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो उन्हीं के पास है। सेकंड स्टेटमेंट में बात की जा रही है कि उनकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट में बात की जा रही है दैट ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फोर्थ स्टेटमेंट में बात की जा रही है द ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल आर लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो उनकी रिमूवल की कंडीशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो अगर आपने बेसिक टॉपिक्स कवर किए हो लक्ष्मीकांत से इंडियन पॉलिटी के तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
तो एज पर आर्टिकल 155 एंड 156 गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये बिल्कुल आपका गलत है स्टेटमेंट। जो उनकी रिमूवल के बारे में कंडीशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इट इज जस्ट दैट ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और मोस्टली प्रेसिडेंट के हाथ में ही है कि वेदर ही वांट्स टू रिमूव द गवर्नर ऑफ हिज पोस्ट और नॉट। ठीक है जी। और इससे रिलेटेड काफी जो आपके 2-3 कमीशन है, जैसे सरकारी कमीशन हो गया, उन्होंने भी रिकमेंडेशंस रखी थी इससे रिलेटेड कि ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। जैसे आपका पुंची कमीशन हो गया, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि जो टर्म है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये रिमूव कर देनी चाहिए। तो आप पढ़िए इसके बारे में अच्छे से। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच।